हेलो दोस्तों, मैं बब्बर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे बिरले होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके साहस के किस्से सुनते हैं तो सुनकर के दंग रह जाते हैं और विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी आज के ज़माने में कोई कर सकता क्या, इतना भी किसी में साहस हो सकता है क्या, जो दुश्मनों के बीच में जाकर के जहाँ पर जानकारी मिलने पर उसी समय उस व्यक्ति का कत्ल किया जा सकता है, निर्मम हत्या की जा सकती है। ऐसी जगह में जाकर के ऐतिहासिक काम करके वापिस सब कुछ लौट आए। और उससे बड़ी बात, तिहाड़ जैसी जेल सुरक्षित, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल से सकुशल बाहर आ जाना और फिर दूर जाकर के और योजना अनुसार दूसरे देश में, दुश्मनों के देश में, वैसा देश जहां जाने से लोग कतराते हैं, जिनके नाम से लोग तर तर कांपते हैं, वहां जाकर के अपनी योजना अनुसार क्रियान्विति करके आ जाना। तो ऐसी आज दोस्तों मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत और अलौकिक लगेगी। और ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत में कहानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे साहसी व्यक्ति की जिसका नाम है शेर सिंह राणा। जी हाँ दोस्तों, यही शेर सिंह राणा जिसका असली नाम पंकज सिंह है। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 में रुड़की गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक राजपूत परिवार में। बचपन से ही बड़ा होनहार साहसी, उसने तय कर रखा था कि बड़ा होकर के मुझे वहां जाकर के ससम्मान पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लेकर के आना। लेकिन ये आसान काम नहीं था। वो देश था अफगानिस्तान, जहां उस समय तालिबान की, जैसे आज तालिबान की सरकार है, उस समय भी तालिबान की सरकार थी। लेकिन फिर भी निडर होते हैं, वो डरते कहाँ हैं। विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को, और बाधाएं कब बांध सकी है पथ पर चलने वाले को। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि इनका प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे युद्ध में धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और गिरफ्तार करके, और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी वहां पर गजनी लेकर के गया। वहां जाने पर उनकी आंखें फोड़ी और उनको कैद किया। चंद बरदाई भी उनका साथ में था। तब चंद बरदाई ने मोहम्मद गोरी को ये बताया कि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा जाना माना धनुर्धर है और ये शब्द भेदी बाण विद्या में पारंगत है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए भरे दरबार के अंदर ये घोषणा की गई मोहम्मद गोरी द्वारा कि मैं खुद ऊपर महल में बैठूंगा। धनुष हाथ में लिया। धनुष लेने के बाद में चंद बरदाई ने वहां पर एक दोहा कहा, और वो ये था कि 4 बाँच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और ये जब दूरी उसने बताई तो जैसे ही सुना पृथ्वीराज चौहान ने, उसने जैसे ही तीर चलाया तो मोहम्मद गोरी कहते हैं वहीं ढेर हो गया। और उनको उसकी कब्र वहाँ पर गजनी में थी, उसके पास में। उसके बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई आपस में ही घात करके और एक दूसरे को वहीं जीवन लीला उन्होंने वहीं पर समाप्त कर दी। तो वहाँ पर उनकी कब्र थी। अब चलते हैं चलो शेर सिंह राणा की तरफ, कि शेर सिंह राणा कब से प्रसिद्ध हुआ। 1980 की दुर्दांत दस्यु फूलन देवी, जिसके नाम से चंबल और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोग थर थर कांपते थे, जिसका भयंकर आतंक था, उसने अपने गांव के जमींदारों को 22 जनों को एक साथ में खड़ा करके गोली से भून दिया। और बहुत ही क्रूर और दुर्दांत दस्यु थी, जिसको बेडिन क्वीन अर्थात दस्यु सुंदरी भी कहते हैं। और बाद में फिर उसका बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा और उसके मित्रों द्वारा फूलन देवी की हत्या की गई। जो हत्या के आरोप में शेर सिंह राणा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में उनको डाल दिया गया। वो तारीख आई 17 फरवरी 2004 के दिन। कुछ पुलिस वाले, उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में आए नौजवान जो शेर सिंह राणा के मित्र थे, छद्म धारण करके, साथ में एक वारंट लेकर के आए, कोर्ट का आदेश भी लेकर के लाकर के और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को मिले और आज के लिए शेर सिंह राणा को उत्तराखंड ले जाना, और ये हमारे पास में कोर्ट का आदेश है। पुलिस वालों ने, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उन फर्जी पुलिस वाले जो शेर सिंह राणा के मित्र थे उनको शेर सिंह राणा को सुपुर्द कर दिया। और इस प्रकार से बड़ी चालाकी के साथ में योजनाबद्ध तरीके से तिहाड़ जेल से जब पता लगा कि शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से दोस्त उनको लेकर के गए, मीडिया में खूब न्यूज़ आई, खूब कुछ हुआ, पुलिस वाले इधर उधर फिरे लेकिन कोई पता लगा नहीं। आए रांची आने के बाद में उन्होंने फर्जी वीज़ा बनवाया। उसके बाद में कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद में उन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनवाया। फिर बांग्लादेश गए। बांग्लादेश में जाकर के कुछ समय तक रहे और बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया। उसके बाद में उन्होंने पासपोर्ट बनवा करके और फिर वहाँ से कराची से होते हुए सीधा पहुँचा अफ़गानिस्तान। उस समय तालिबान की सरकार थी। अफ़गानिस्तान में जाकर के आराम से वहाँ कई दिनों तक रहे टूरिस्ट के रूप में। फिर जाकर के गजनी पहुँचे, वहीं मोहम्मद गोरी की कब्र पर गई, जहाँ पर जाकर के उन्होंने सब पूरी वस्तु स्थिति देखी। और देखने के बाद में फिर तय किया कि अब उनके पास में पृथ्वीराज चौहान की कब्र को देखा और फिर कैमरे भी साथ में था। आप देख रहे हैं ओरिजिनल फ़ोटो उनके द्वारा खींचे हुए। फिर वहाँ
जाकर के और रात को चुपके से जाकर के और पृथ्वीराज चौहान की जहाँ कब्र थी, जिसका प्रतिदिन अपमान किया जाता था, वहाँ खुदाई की। ये खुदाई के समय का भी चित्र है। खोद करके और वहाँ से ससम्मान अस्थियों को लेकर के और वापिस वहाँ से आ गए भारत। आने के बाद में गाजियाबाद के पास विखोवा करके गांव है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों का एक मंदिर बनाया जो आज भी विद्यमान है। लोग श्रद्धापूर्वक वहाँ पर जाते हैं। अपने माँ से कुछ पैसे लिए और वहाँ स्मारक बनवाया। वो बनाने के बाद में कलकत्ता जाकर के पुलिस के सामने वापस समर्पण किया। पुलिस वालों ने अरेस्ट किया और फिर तिहाड़ जेल में डाला। बाद में उनकी जमानत भी हुई और आजकल वो बिहार में राजनीति में सक्रिय है। तो दोस्तों, ये थे शेर सिंह राणा, जिनकी मैंने आपको ये पूरी कहानी प्रस्तुत की। आपको निश्चित तौर पर सुन करके अच्छा लगा होगा। आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आगे और आपको रोचक और ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।